सबसे ज्यादा पिछड़े में नंबर हमारा आता है, तो हमारा कहना लाजमी है और गुरु होने के नाते भी हमारा कहना अधिकार है। हम यही कहेंगे कि आप एक नई लाइन खड़ी कर दीजिए। आपको देख करके प्रदेश के बहुत से बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं और आपको देख करके बहुत से लोग फॉलो करेंगे। एक स्टेटमेंट कर दीजिए कि हमारी कंपनी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू को होगी, जो ऑलरेडी दुबई में है। ये कोई नई बात नहीं कर रहे, ऑलरेडी दुबई के लॉ में है, आबू धाबी के लॉ में है। आप वहां पर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां के लिए वहां का एक शेख होना कंपनी रजिस्टर्ड के लिए बहुत जरूरी है, जो उस कंट्री का हो। इसी प्रकार आपकी कंपनी में हिंदुइज्म के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आप लगा देंगे तो भारत के हिंदुओं में एक नया संचार खड़ा हो जाएगा। हारे हारे, इसलिए इंदौर के पागलों, हिंदुओं, HI की स्थापना करो। AI में तो बहुत पागल हो पड़े हो, रील चला रहे हो। रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ही एक कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। लेकिन सुनो, हम बयानबाजी वाले बाबा नहीं हैं, तो हमको ऐसा मत लेना कि हिंदू हिंदू के ताली बजा दी, बाबा बहुत अच्छा बोला, चलो घर चलते हैं। नाजी नाजी, हमारा उद्देश्य सपना अलग है। बहुत से लोग बोलते कि बाबा आप क्या करोगे, हमने कहा हम करके बताएंगे, तुम छाप देना। एक आदमी हमें मिला अभी कुछ दिन पहले, ओ है बाबा तुम जितनी भी बातें बोलते बहुत उल्टी पुल्टी हो जाती कभी कभी। हम कहा किसी के पेट को दर्द होता हो तो हो जाए, हम सिर्फ सत्य बोलते हैं। एक आदमी हमें मिला, बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो, इंदौर का रहा होगा, तुम लोगों में ही ऐसे आदमी पाए जाते हैं। तो बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में है। एक आदमी इंदौर का चला जा रहा था, रास्ते में पत्थर डला था, उठा लिया, कुत्ता दिखा, पत्थर कुत्ते को मार दिया। अच्छा, इंदौर में कुत्ते होते ही हर जगह होते हैं, वो तो कुत्ते हैं, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना। अब आप लोग गलत मत ले जाना, किसी और को कुत्ता मत बना देना हमारी बात को काट कर, हम मर जाएंगे वैसे ही। अब हम जो है थ्रेड में चल रहे हैं, तो हमको मत मार लेना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया। पत्थर वही है, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया क्योंकि अकेला था। मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इकट्ठी थी। इंदौर के हिंदुओं, तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो हम सब एकता के लिए दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इंटेलिजेंट हिंदू, दूसरा स्टेप है यूनिटी ऑफ, अरे बोल एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में बुरा ना मानना सबके लिए। जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है। हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे, हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाकी कसम है अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना। ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारी चिंता केवल आपकी बच्चियों की है, हमारी चिंता केवल आने वाली पीढ़ियों की है, हमारी चिंता आपकी जमीनों की है, हमारी चिंता केवल आपकी है कि आज बांग्लादेश का हिंदू परेशान है तो वो तो भारत आ जाएगा, पर भारत का हिंदू परेशान होगा कहां जाएगा, कहां जाएगा? सबके पास देश है रहने के लिए, तुम्हारे पास कौन सा देश है? और तुम्हारे कुछ पढ़े लिखे सेक्युलरिज्म हो जाते, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बोले हम आई एम सेक्युलर, सेक्युलर हिंदू है। ठठी के हुए सेक्युलर होता क्या है पता है तुझे? नकटा ना हो पता मेरे पास आ। लोगों को लगता है कि हम कट्टरपंथी हैं,
नहीं नहीं, हम कट्टरपंथी नहीं है, हम तथ्य रख रहे हैं। हमारे तथ्य गलत हो आप काट के बताओ। पाकिस्तान में 2% से कम बचे, क्या गलत कहा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, क्या गलत कहा? पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती, क्या गलत कहा? राम के राष्ट्र में राम होने के सबूत मांगे जाते, हमने क्या गलत बोला? आप लोग हमारे हैं, एकता में बहुत ताकत है, बुरा ना मानना। हम इसलिए सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए मुंह चला रहे हैं कि कल के दिन जब हमारी नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी होगी, वो हमसे पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? तब हम कह पाएंगे कि जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों को जगा रहे थे, अब नहीं जागे तो ये उनकी कमी है। हमको सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर बहुत याद आते हैं। उन्होंने चोटी नहीं काटी, सिर चाहे कटवा लिया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। और हमारे हिंदुओं में अभी हमारे पास में एक जिला है पन्ना जिला में एक क्षेत्र है कल्ला में 3 लोग बकरी लेकर के ईसाई बन गए, बकरी मात्र ईसाई बन गए। और कन्वर्जन भयंकर है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि संत महंत ये औद्योगिक जगत के क्षेत्र शहरों में काम करते हैं। असली जरूरत है गांव में। हम लोगों को आओ लौटे गांव की ओर, नीचे जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीनी लोगों को पकड़ना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। और इस देश में सबसे बड़ी जड़ है, संत बैठे, महंत बैठे, आचार्य भी बैठे, इस तरफ श्रीनाथ जी के भी पूज्य महाराज जी बैठे, सब संत बैठे। इनसे आप सबसे हमारी प्रार्थना है, इस देश में सबसे बड़ी दीवार का नाम है जात पात, इसको तोड़ें। पहले हम हिंदू हैं, इस बात पर फोकस करें, फिर आप देखिए भारत बदलेगा, विश्व गुरु की ओर जाएगा, एकता होगी। अपने आपस के बिजनेस को आप बढ़ाइए, अपने बच्चों को गीता रामायण की शिक्षा दीजिए। मुसलमानों में एक बड़ी खूबसूरती है, चाहे 1000 काम हो पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं। ईसाइयों में बड़ी खूबसूरती है, लाख काम हो रविवार को प्रेयर करने जाते हैं। हम हिंदुओं को टाइम ही नहीं मिलता है। 25 तारीख आती है तब जरूर अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास भेज देते हैं, ठटरी के बरे। नक कटा, अपने बाप से बाप कह नहीं रहा, अंकल को बाप बना रहा है। क्या गजब का जमाना चल रहा है। अपने फादर को फादर कह नहीं रहा है, अंकल को फादर बना रहा है। और बुरा मत मानिए, सम्मान नहीं दिया गया। अक्सर अमीर मंचों पे आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में जात पात का भेदभाव मिटे। अब हमने तो पदयात्रा, हमने तो ठान लिया, कमर कस ली, गलत हो या सही ये तुम जानो, तुम कब कसोगे ये तुम जानो। हमको तो इस देश के हिंदुओं का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा, तुम्हें देखा जा रहा हो तो जियो। हमने तो इस देश के लिए, हम हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखें, बहुत कान खोलकर सुन ले, हम तुम्हारे भी साथ हैं। हमें तुमको भगाना नहीं है, बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे ही पक्ष में हैं। पर तुम हमारी होली पे ज्ञान पेलते हो, दीपावली पे पटाखे बनाने से जो प्रदूषण हो जाता है, बकरीद को काहे नहीं प्रदूषण होता है। ये ज्ञान आप उस दिन भी दीजिए, तब फिर आप जो है दिमाग खराब कर लेते हो। तो हम भैया किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है भैया, हम राष्ट्र के पक्ष में हैं। इस देश का भला तब होगा क्योंकि ये हिंदुस्तान है। जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा, और जब भगवा ध्वज लहराएगा तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, और हिंदू एक होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। 100 की सीधी बात है, स्पष्ट बात है। इसीलिए हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं माया छोड़ने के नहीं होते, क्योंकि हम माया लेके प्रवचन करते। अब बाबा जी स्वयं माया लेके प्रवचन करें और कहें माया बेकार है, माया में नहीं पढ़ना चाहिए,
काहे नहीं पढ़ना चाहिए? वाह, 11 लाख लेकर के हम प्रवचन कर रहे हो, कहते हैं माया बेकार। हम भारत के लोगों को बाबा नहीं बनाना चाहते, तर्कवादी बनाना चाहते, बिजनेसमैन बनाना चाहते, आर्थिक संपन्न बनाना चाहते। और सबसे पहले बहुत सी माताएं, मातृत्व भूमि, माताओं की बहुत भूमिका होती है, माताएं बैठी हुई हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटा या बेटी को लव जिहाद से चक्कर से बचाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप तुमसे शुरू होगा। जिस दिन माताएं बुद्धिमान होंगी, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक होंगी, अपने बच्चों को वो संस्कार देंगी, लाखों लोग बरगलाने वाले आ जाएं, पर बेटा या बेटी लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जितनी माताएं बैठी हैं, अब आपको वो माता नहीं बनना है। अब आजकल की माताएं भी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, कुछ बोलेंगे तो कल ही FIR हो जाएगी। एक माताजी इंदौर की हमें मिली, हमने कहा एक बात बताओ, कहां जा रही हो? बोले मरने जा रहे हैं। हमने कहा मरने जा रही हो? मत मरो, जिंदगी अमूल्य है। बोले नहीं नहीं मरना है। हम कहा कैसे मरोगी? बोले रेलगाड़ी से कट के मरेंगे। हम कहा बहुत अच्छा है, जाओ। अब कौन रोके, जैसे मर नहीं है, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम बाहर ही बैठ गए। हम कहा निकलने दो, क्वेश्चन करेंगे। वो जैसे ही बाहर निकली, सच बच के गई थी अलग, आई अलग, 1.5 अंगुल की ऊपर वो क्रीम लगवा कर। हम कहा माताजी तुम मरने जा रही थी, क्षमा करो, अब तुम ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले गुरुजी क्षमा करो, हम इसलिए ब्यूटी पार्लर में गए तो कल अगर मरेंगे, वो पेपर में अगर न्यूज छपेगी तो फोटो खराब ना आ जाए। तो श्रृंगार के खिलाफ नहीं है, पर जैसी माताओं तुम अपने श्रृंगार का ध्यान रखती हो, वैसे ही बच्चों का श्रृंगार है संस्कृति का संस्कार देना। अपने श्रृंगार के लिए जब आप टाइम निकाल सकती हो तो 1 घंटा बच्चों को संस्कृति का श्रृंगार करवाना प्रारंभ कर दो। आप अपनी बेटा और बेटी को संस्कृति का श्रृंगार करवाओ कि मंदिर जाओ। और हिंदुओं को 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, भेदभाव मुक्त भारत करने के लिए गांव गांव में बैठक करो। दूसरा, मंदिरों में। दूसरी बात, हर हिंदू को शनिवार या मंगलवार हिंदू एकता के लिए मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी बात, हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। चौथी बात जो हिंदुत्व को मजबूत करेगी वो ये, माताओं को हिंदुत्व की पाठशाला खोलनी चाहिए अपने घर में। और 5वीं बात, हर 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए निकालना चाहिए। हम किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं, न ईसाइयों के खिलाफ। हम उनके खिलाफ हैं जो ये नारा देते सर तन से जुदा कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे साहब? खाते तुम भारत का, पानी भारत का, मिट्टी भारत की, हवा भारत की, तुम गाओगे पाकिस्तान का। बड़े गजब के ज्ञानी हो, क्यों नहीं बोलोगे? जिसे भारत मां से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं। तो आज के इस रंग रंग के हिंदू कार्यक्रम में हम बहुत जल्दी में हैं। शारीरिक स्थिति अब समझ ही गए होंगे कि कितनी खराब है, क्योंकि इतने थके हुए होने के बावजूद भी बाबा बोल रहा है बड़ा बड़ा। इससे सिद्ध होता है। तो हमें थोड़ा सा, अभी डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन आराम करो। हुआ कुछ नहीं, जो भारी चल गए तो छाले पड़ गए। एक चेला सिक्योरिटी में कोई लगा था, भारी पुलिस वाला, बड़ा जूता मोटा धर दिया, चिपटी सी चिपल गए। लेकिन ठीक है, हम इंदौर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। विनोद जी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि आज जो हमने बोला अभी नहीं, खुल के नहीं, फिर कभी बोल देना, पर जो हमने कहा है वो गोपनीय तरीके से स्टार्ट कर देना, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए, संविधान के खिलाफ भी ना हो पाए, और बात भी बन जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और सुमित जी कहां है? अरे उनको बुलाओ, एक बार सुमित जी को भी धन्यवाद दो ताली बजा करके। तो कौन कौन माताएं संकल्प ले रही हैं कि अपने बेटा और बेटियों को संस्कृति की आज से ही पाठ पढ़ाना प्रारंभ करो? गीता रामायण पढ़वाओगी? पक्का? अपनी बेटियों को अगर लव जिहाद के चक्कर से बचाना है तो पहली भूमिका माताओं को निभानी। एक बार इनके ताली बजा के धन्यवाद दो, ये हमें लेके आए। बहुत अद्भुत कार्यक्रम है, समय हमें देना था, हम एक वचन देते। ये तुम ले लो, तुम्हें धन्यवाद है, हम ले रहे हैं, माला रहना भैया रहना। हाँ, अब हम एक वचन देते हैं, जल्दी ही एक कथा इंदौर में फिर से सुनाएंगे। अरे तुम 3 बार दे चुके, फोटो तो नहीं खिंचवावे यार।
ये 3 बार दे चुके, एक बार माला दे दो, एक बार सॉल दे दो, अब ये पटकी ले आए हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब दोनों, हाँ एक सूचना दे दें, 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर 251 बिना मां बाप की बेटियों का विवाह है। रुको 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 रुको, वो महत्वपूर्ण इसलिए है, 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है उसमें। रुको 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 रुको, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस देश में दलित दूल्हों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते कुछ सामंतशाही लोग। हम ऐसे समाज से आते हैं कि लोग सीताराम करते हैं, लेकिन इस देश में ना कोई दलित है, ना पिछड़ा है, ना बिछड़ा है, सब हिंदू हैं। इसके लिए हमने प्रण ठाना कि 26 फरवरी को 251 घोड़े मंगाकर उनको घोड़ों पर बैठाएंगे और हम देखते हैं कौन रोकता है। हम तो ऐसे ही बना देते हैं तुरंत तुरंत। ये जो अभी हमने एचआई का बताया ना, कल रात को हमारे एक मित्र हैं सौरभ डॉक्टर, उनसे बात हुई तो उसी वक्त हमने फिर नया निकाला। हमने कहा रुक जाओ, एआई के खिलाफ अब एचआई उतारेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि भगवा ये, उन्होंने कहा कि गजवा ये हिंद होगा, हमने प्लान कर लिया, हमने कहा भगवा ये हिंद होगा। हाँ, क्योंकि छठे साठ्यम समाज चले। हाँ हाँ, वाहेगुरु जी का खालसा, बोले सोनिहार। हम एक बात बोले, सनातन हिंदू रहेगा। अगर बुरा न मानना, अगर ये देश इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो ना यहां सिख बचेंगे, न जैन बचेंगे, न बौद्ध बचेंगे। और अगर हिंदुत्व का परचम अगर लहरा गया तो सिख भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे और मुसलमान भी रहेंगे, पर वो जो रहेंगे हलीउल्लाह वाले कायदे में रहेंगे। और देखो, हम तो अपने प्राणों की बाजी लगा के जी रहे, अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारे लिए जी रहे। तुमसे तुम्हारा परमात्मा पूछेगा कि तुम जी रहे कि नहीं जी रहे देश के लिए। इसलिए देश के लिए जगो और धंधा अपने लोगों से ही करो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हाँ, संविधान के खिलाफ भी नहीं जाना है, थोड़ा बड़ा चलता रहेगा। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। बालाजी सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा उपाय है, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती। सन्यासी बाबा की सेना और बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाती। मनी मन 3 बार अपने अर्जी को बोल दो। ओम ओम ओम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो,
आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके पीछे छोड़ो, बाएं हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके इसको भी पीछे छोड़ो। ये बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा उपाय है, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार होती है। 3 बार दोनों हाथों को मलकर ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः नेत्रों में लगा लो। बालाजी सब अर्जी स्वीकार करें, सबके घर में मंगल करें, पूरे भारत का मंगल होवे, भारत में रहने वाले लोगों का मंगल होवे। हे हनुमान जी, इस देश को बचाना, हिंदुओं की रक्षा करना, इस देश के लोगों की रक्षा करना। सब लोग प्रसन्न रहो। हमें बहुत ज्यादा शारीरिक अस्वस्थता है, हम फिर से इंदौर आएंगे। इंदौर हमारा घर है, हमारे अपना परिवार है, और इस परिवार को मिलने एक पदयात्रा इंदौर में करेंगे। और उन पिछड़े बिछड़े लोगों के लिए करेंगे जो हमसे मिल नहीं पाते, धाम पर आ नहीं पाते। पर कन्या विवाह में कौन कौन हिंदू आ रहा है 26 फरवरी को? पक्का उन गरीब आदिवासी बेटियों को प्रोत्साहित करने आ रहे हो? पक्का? ये पेंटिंग बहुत प्यारी बनाई हमारी बहनों ने, ताली बजाकर धन्यवाद दो। इस कार्यक्रम को बहुत साधुवाद, वो जो निशान लेके आए हैं, 1 मिनट आपको आ जाने दो। पूरे हिंदुओं को धन्यवाद। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कागज कहां है बेटा? कागज ये लेके चलो। आभार प्रदर्शन के लिए मैं परम श्रद्धेय विनोद जी अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि एक 5 वर्ष का बच्चा यहाँ मंच के पास है, जिन भी माताओं का हो, माता का हो, वो कृपया ले जाए। विनोद जी अग्रवाल। मैं सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार। आप इतनी तकलीफ में भी हमारे बीच में आए, लेकिन हमारी प्यास अधूरी रह गई है। आज हमारी प्यास पूरी नहीं हुई है। पूरा इंदौर आपको और सुनना चाहता है और समझना चाहता है, और मैं पूरे इंदौर के लोगों का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इतने समय तक ये इंतजार किया। आपका तहे दिल से मैं बहुत आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ और इसके लिए क्षमा मानता हूँ। जय हो। कब आना होगा? हेलो हेलो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत विनम्रता से निवेदन है, बिल्कुल बिना किसी हड़बड़ी के शांति से बैठे रहें, बहुत शांति से बैठें।